नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ शारदा क्लासेस सीक्रेट पे। आज हम देखते हैं कि CITS के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी ट्रेड फिल करनी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत फॉर्म भरने में जो आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है वो यही है कि कौन सी ट्रेड बने। CITS की 36 ट्रेड है, इसमें CTS की 52 ट्रेड्स आ जाती हैं और डिप्लोमा और डिग्री की बात करें तो वहाँ पे भी अलग अलग नाम से ये ट्रेड्स चलती हैं। तो कौन कौन सी ट्रेड किस ट्रेड में शामिल है इनकी आज हम बात करते हैं। पहली ट्रेड हमारे पास दी हुई है आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन। आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन में 2 ट्रेड्स दी हुई हैं। आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप से ITI की हुई हो या डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ हो या आर्किटेक्चरल असिस्टेंट से किया हुआ हो। इसके अलावा आर्किटेक्चर से आपने डिप्लोमा कर रखा हो या BTech कर रखी हो तो आपको जो ट्रेड भरनी है वो है आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि सिविल वाले ये सोचते हैं कि सिविल और आर्किटेक्चर तो एक है, सिविल वाले आर्किटेक्चर से कर सकते हैं, आर्किटेक्चर वाले सिविल से कर सकते हैं। तो ये यहाँ नहीं कर सकते। सिविल वालों के लिए अलग ट्रेड है। सिविल वालों के लिए जो ट्रेड दी हुई है वो है ड्राफ्टमैन सिविल, ये है सर्वेइंग और सिविल के लिए। तो यहाँ आर्किटेक्चर वाले नहीं फिल कर पाएंगे। तो आर्किटेक्चर वालों के लिए जो ट्रेड है वो है आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन। सेकंड ट्रेड की जो बात करते हैं वो है कारपेंटर। इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, कारपेंटर वाले ही कर सकते हैं। थर्ड है कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कैटरिंग और हॉस्पिटलिटी नाम से ही ये ट्रेड चलती है CTS में। इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ जो ट्रेड है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस। इसमें जो ट्रेड्स आती हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में ये आती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस। ये सारे आ जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में। इसके अलावा नेक्स्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड ही ट्रेड है CSA, जिसको CSA के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CSA। CTI की ट्रेड है CSA। इसमें एलिजिबल हैं CTS के कोपा वाले स्टूडेंट्स और DBSSA डेटाबेस सिस्टम असिस्टेंट से जिन्होंने डिप्लोमा या ITI कर रखी है वो स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी में बेसिक कॉस्मेटोलॉजी और हेयर एंड स्किन केयर कोर्स ये दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट है DTPO ट्रेड है, ये DTPO के नाम से ही चलती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट सिविल ड्राफ्टमैन, इसमें सिविल वाले ही आते हैं। ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सिविल को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ड्रेस मेकिंग में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इलेक्ट्रीशियन में वायरमैन से जो बच्चे ITI करते हैं वो भी इलेक्ट्रीशियन में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाले आ जाएंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और इलेक्ट्रीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये CTS की जो ट्रेड्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में शामिल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने BTech में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो, ये इसमें ट्रेड्स आ जाती हैं। नेक्स्ट फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी है, पहले ये फैशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी CTS में ट्रेड चलती थी। फीटर में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फाउंड्रीमैन में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैकेनिक्स एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, ये मैकेनिक्स वाले इसमें भर सकते हैं और ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल वाले भी इसमें, ये दोनों ट्रेड शामिल है। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है क्योंकि मैकेनिक्स भी नाम दिया हुआ है और ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल भी, दोनों को मिक्स करके दे रखा है CTI में नाम। फिर है मैकेनिक्स ग्राइंडर वाले, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैकेनिक डीजल वाले, डीजल मैकेनिक, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड
एयर कंडीशनिंग वालों में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है मोटर मैकेनिक व्हीकल, जिसको एमएमवी ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑफिस मैनेजमेंट में भी, अब यहाँ आप देखोगे तो ऑफिस मैनेजमेंट में एक तो है स्पेक्ट्रल प्रैक्टिस इंग्लिश और एक आता है स्पेक्ट्रल प्रैक्टिस हिंदी। तो जो स्पेक्ट्रल प्रैक्टिस इंग्लिश आता है ये ऑफिस मैनेजमेंट में आ जाता है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, ये भी ऑफिस मैनेजमेंट में आ जाता है। और ये जो स्पेक्ट्रल हिंदी की बात है ये अलग से ट्रेड चलती है, स्पेक्ट्रल प्रैक्टिस हिंदी के नाम से अलग से ट्रेड चलती है। स्टेनोग्राफी की भी हिंदी की इसी में आ जाती है, स्पेक्ट्रल प्रैक्टिस हिंदी में ही आ जाते हैं। तो ये इंग्लिश के लिए जो है ये दोनों ही कोर्स इंग्लिश में अगर है तो ऑफिस मैनेजमेंट के नाम से ट्रेड चलती है, और हिंदी में है तो ये स्पेक्ट्रल प्रैक्टिस हिंदी के नाम से ट्रेड चलती है। प्लम्बर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक, इसमें ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस वाले सारी ट्रेड के जो हैं, जो ओनली ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए ही करना चाहते हैं तो वो इसमें आ सकते हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी में स्विंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड स्विंग वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं। सीट मेटल वर्कर में सीट मेटल वर्कर के ही नाम से है ये ट्रेड भी। सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स है, इसमें सरफेस और ऑर्नामेंटेशन टेक्निक, इसका भी पहले नाम एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क के नाम से था। और इसके अलावा इसमें कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइन, ये भी इसी ट्रेड में शामिल है। नेक्स्ट है टूल एंड डाई मेकर, इसमें टूल एंड डाई मेकर आ जाएगा। और दूसरी इसमें टीएमडी ट्रेड भी आ जाएगी, डाइज एंड मॉड्यूल्स वाली। नेक्स्ट है मैकेनिक ट्रैक्टर, इसमें मैकेनिक ट्रैक्टर ही है। ट्रेनर वाली में ट्रेनर ही है। वेल्डर में कौन कौन सी आ जाती हैं, तो वेल्डर में आ जाती है वेल्डर जीटीएमए और जीएमएडब्ल्यू, दोनों ट्रेड इसमें आ जाती है। वेल्डर पाइप, वेल्डर स्ट्रक्चरल, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड कटिंग और वेल्डर वेल्डिंग इंस्पेक्शन। तो ये सारी जो ट्रेड्स हैं वेल्डर से रिलेटेड, ये इस वेल्डर में आ जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फूड बेवरेज, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी ट्रेड्स थी, जो कौन कौन सी ट्रेड्स के स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी ट्रेड है सीटीएस की जो सीआईटीएस में आ जाती है, रिलेटेड ट्रेड्स कौन सी है। इनके लिए आप इस प्रोस्पेक्टर में आप देखेंगे तो यहाँ रिलेटेड इनकी क्वालिफिकेशन भी दी हुई है कि इन ट्रेड्स में जैसे आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन है तो इसके लिए एलिजिबल एंट्री क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है इसमें डिग्री किया हुआ हो आर्किटेक्चर में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या 3 साल का डिप्लोमा हो आर्किटेक्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। इसके अलावा डिप्लोमा के अलावा आपके पास एनसीवीटी से आपने ये कर रखा हो, आईटीआई कर रखी हो, एनसीवीटी का सर्टिफिकेट हो, ये भी चलेगा। और आपने अगर डिग्री कर रखी हो तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट है कारपेंटर, तो इसके लिए भी आप देख रहे हो कि डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन ट्रेड्स में, मैकेनिकल प्रोडक्शन, तो इन ट्रेड्स का नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ मिल जाएगा। ऐसे ही कैटेगरी एंड हॉस्पिटलिटी में भी आप देखेंगे तो 2 ईयर का मिनिमम डिप्लोमा डिग्री, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। इसमें भी आपको देखोगे तो यहाँ पे होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी आ गया, होटल मैनेजमेंट आ गया, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म आ गया, हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट आ गया, हॉस्पिटलिटी टूरिज्म। तो ये सारी ट्रेड्स आपको यहाँ पे दी हुई मिल जाएंगी, कौन कौन सी ट्रेड इसमें शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की, तो ये कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी दी हुई है आपको, ये सीएसए की दे रखी है। तो इस तरीके से ये रिलेटेड ट्रेड हैं जो इसमें आ रही हैं। ये सारी ट्रेड, इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह आप यहाँ पे दी हुई है। ये पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ट्रेड है और आपको कौन सी ट्रेड फिल करनी है। फॉर्म भरते वक्त बहुत सी दिक्कतें आती है। इसमें ये मेन दिक्कत जो है, लास्ट ईयर एनएसटीआई नोएडा में एक केस ऐसा सामने आया था कि एक स्टूडेंट थी जिसने सर्वेइंग से डिप्लोमा कर रखा था और उसने आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन में फॉर्म लगा दिया था, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी।
लास्ट में उनको 1 साल बर्बाद हुआ, छोड़ना पड़ा। तो ऐसी दिक्कत आ सकती है। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, वो पास भी कर लोगे क्योंकि वो बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता है, बहुत आसान पेपर आता है। लेकिन बाद में आप एडमिशन के बाद में भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, कई बार वो लोग भी इतना ध्यान नहीं देते डॉक्यूमेंट्स चेक करते वक्त, तो उस टाइम पे फिर आप ना तो कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना दूसरी ट्रेड में जा सकते हो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फॉर्म भरते वक्त ट्रेड्स को ध्यान से देख के फिर फॉर्म भरना है। और भी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो CITS फॉर्म से रिलेटेड। और CITS का फॉर्म कैसे भरा जाता है ये भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।